Assalamu alaikum. Hello my YouTube family. Welcome to my channel Pure Heart with Madiha. Kindly subscribe my channel, like this video and hit the bell icon ting 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 for my further video. You can also follow me on Instagram and Facebook as well. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज मैं आपको ऑथेंटिक रेसिपी बताऊंगी पेशावरी कबाब की। बहुत ही मज़े के, जैसे आपको देखते साथ ही पता चल रहा है कि ये कितने रियल और कितने मज़े के बने हुए हैं। सीरियसली बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसको बनाना बहुत इजी मेथड है, बहुत कम चीज़ें इसमें यूज़ होंगी और हर चीज़ आपके पास आपके घर में अवेलेबल होगी। मैंने ले लिया था इसमें हाफ़ kg कीमा, 80% कीमा था और 20% फ़ैट था इसमें। और इसमें जो मसाले जाएंगे उसमें जाएगा लाल मिर्च मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून भरकर, और नमक ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून लेवल द्रुची पड़ के कलौंजी, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भरकर अनारदाना, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून इसमें यूज़ करूँगी सूखा धनिया साबुत, और इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून लेवल जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स, ये सारी चीज़ें जाएंगी। इसके अलावा ये 7 से 8 अदद प्याज लेकर, स्प्रिंग अनियन सब्ज़ प्याज लेकर वो क्रश कर लिए थे। और इसके बाद ये मैंने तकरीबन 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया था और हरा धनिया ले लिया था तकरीबन 1/4 कप। टमाटर मैंने 2 से 3 अदद लेकर और चॉप कर लिए थे। हरी मिर्चें 7 से 8 अदद नॉर्मल थी, बहुत तेज़ वाली नहीं थी, तो इसलिए 7 से 8 अदद वो हरी मिर्चें ले ली और उसको भी चॉप कर लिया था। इसके कीमे के अंदर अब डाल दूंगी सारी ये ड्राई इंग्रेडिएंट, जितने ड्राई मसाले थे वो डाल दिए, और साथ ही इसमें ऐड कर लूँगी ये हरे प्याज और अदरक, हरी मिर्चें, टमाटर और हरा धनिया। इन सब चीज़ों को भी एक ही टाइम पे मैंने इसमें डाल दिया और इन सब को मैं फिर ऐड करने के बाद बहुत अच्छा सा कर लूँगी मिक्स। आपने हाथों से बहुत अच्छा सा इसे मिक्स कर लेना है ताकि जो सारे मसाले हैं, जो सारी हमने ये वेजिटेबल्स डाली हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। जितना आप अच्छा इसे मसलेंगे ये उतना ही अच्छा टेस्ट देगा, उतना ही अच्छा फ्लेवर देगा। और इसके बाद मैंने तवे के ऊपर, पैन के ऊपर 1 टेबलस्पून घी डाल दिया था और इसमें डाल दूँगी 2 अदद अंडे। ये देखें, आपने अंडों को एज़ इट इज़ ही तोड़ के डाल लेना है, कोई आपने बीट नहीं करना। इसी तरीके से आप अंडों को लें और उसको एज़ इट इज़ ही इसमें डाल दें। अंडे डाल लेने के बाद इसे मैं कर लेती हूँ फुल फ्राई। इसको मैं बेसिकली हाफ़ फ्राई नहीं करती, इसको मैं फुल फ्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ कि आपने किस पोजीशन पर इसे रखना है। ये देखें, अभी इन अंडों को फ्राई कर रही हूँ। ये देखें, योक जो है वो आप इसको स्पून से आप इसे हल्की सी तोड़ लें और बस आप इसको अच्छा सा फ्राई कर लें। एक साइड से फ्राई हो जाएंगे, फिर इसको टर्न करके दूसरी साइड से फ्राई कर लेना है। मेक श्योर ये बहुत अच्छे से फ्राई हुए हुए हों, ये फुल कुकड होते हैं। मैं इसे हाफ़ कुक करके नहीं निकालती, या कुछ लोग कच्चा अंडा भी डालते हैं, तो मैं कच्चा अंडा नहीं डालती। ये देखें, इसे अच्छा सा फ्राई कर लिया, दोनों साइडों से फ्राई हो निकाल कर ठंडा कर लूँगी। ठंडा होने के बाद मैं इसमें डालूँगी और कब डालना है वो फिर मैं आपको बता दूँगी। अच्छी सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसकी पोजीशन हो जाएगी ऐसी। मैंने ले लिया था 3 टेबलस्पून भरकर मकई का आटा और 1 टेबलस्पून भरा हुआ मैंने लिया था वाइट आटा, जो गंदम का आटा नहीं होता, जो वाइट आटा होता है ना चक्की वाला, वो मैंने ले लिया था। वो आपने ले लेना है वाइट आटा 1 टेबलस्पून भरा हुआ, और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने भर कर ले लिया था मकई का आटा। और इसको कर लेना है बहुत अच्छा सा मिक्स। जिस तरीके से हाथों से मसलते हैं ना किसी चीज़ को, अब इस पोजीशन में, मसलने वाली पोजीशन में अच्छा अच्छा सा मिक्स करें। आप देखें, मैंने अंडा भी साथ ही डाल दिया था, वो ठंडा हो चुका था। और अंडा डालने के बाद ना आपने थोड़ा हाथ कर लेना है हल्का, और हल्के हाथ से इसे मिक्स करना है कि जो अंडे के जो ये आपको नज़र आ रहे हैं पीसीस, वो ख़त्म हो जाएंगे अगर आप इसको अब अंडा डालने के बाद अगर मसलने वाली पोजीशन में करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक इसमें और ऐड कर रही हूँ। ये नीचे आपको जो चलता हुआ शॉर्ट नज़र आ रहा है, 1 टेबलस्पून मैंने घी का डालकर छोटी सी इसकी टिक्की सी बनाकर चेक कर ली थी, टेस्ट कर ली थी। नमक थोड़ा सा कम लगा था तो इसीलिए हाफ़ टी स्पून मैंने और ऐड कर दिया। बताने का मकसद ये है कि अगर आप नमक वगैरह चेक करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि इन सब चीज़ों को मिक्स करें। छोटी सी आप इसकी कबाब सा बनाएं, टिक्की सी बनाएं और उसको चेक कर लें, उसमें नमक पूरा कर लें। नमक अब बिल्कुल पूरा हो चुका था, हाफ़ टी स्पून की सिर्फ ज़रूरत थी। तो इसके बाद इसको अच्छा सा मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसके मैं बना लूँगी अच्छे से कबाब। अच्छा, ये जो कबाब होते हैं ना, ये बहुत बड़े साइज़ के भी नहीं होते, बहुत छोटे साइज़ के भी नहीं होते, मीडियम साइज़ के कबाब बनते हैं। और इसको आपने बहुत पतला कबाब नहीं बनाना होता। और इसके बाद इसे मैं कर लूँगी शैलो फ्राई। ये देखें, इस तरीके से। बेसिकली जो पठान लोग होते हैं ना, वो इसको डीप फ्राई करते हैं। आपने देखा होगा उनकी कढ़ाई सी होती है और वो हाथों से बना के उस कढ़ाई में जस्ट डाल रहे होते हैं, और वो जैसे ही जाता है ना, वो डीप फ्राई वाली सीन उसमें आ जाता है। अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं कर लें, लेकिन मैं इसे शैलो फ्राई ही करूँगी। और ये देखें, जैसे जैसे ये इसका कलर चेंज होता जाएगा, इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आता जाएगा, ये अच्छा सा फ्राई होता जाएगा। इसकी साइड कर लूँगी टर्न। डालते साथ ही मैंने इसको चेंज साइड नहीं किया, एक साइड फुल कुक होगी, उसके बाद टर्न किया, दूसरी साइड को अच्छा सा कुक करूँगी।
ये देखें अच्छा से इसका कलर आ गया और इसी तरीके से मैं इसे अब इसी पैन के साइड पर लगाती जाऊंगी और साथ साथ मैं इसमें और फ्राई करती जाऊंगी। ये देखें इस तरीके से साइडों पे ये लगा लिए और ये हल्की आग पर खुद ही पकता जाएगा और ज़रा क्रिस्पी लेवल पर भी इसके और ज़्यादा हो जाएगा और इसके बाद साथ साथ और फ्राई कर लूँगी। सो हेयर इज़ द फाइनल लुक। इसके साथ मैंने सर्व कर ली थी ग्रीन चटनी, हरी चटनी जो घर में बनती है। और इसकी ये देख लें, अब आप लुक वाइज आप देख लें, आपको पता चल रहा होगा टमाटर, अदरक, हर चीज़ अपना लुक वाइज बहुत अच्छी लग रही है और खाने में इतना कोई मज़े का। ऊपर से ये लिटिल बिट क्रिस्पी है, बहुत ज़्यादा नहीं क्रिस्पी, लाइट सा होता है जिस तरीके से पेशावरी कबाब होते हैं। और अंदर से इतना सॉफ्ट, इतना जूसी, इतना मज़े का। आपने लाजमी ट्राई करना है, आपने लाजमी मुझे बताना है कमेंट सेशन में आकर। आप इसे पार्टीज़ में खा सकते हैं, आप इसे डिनर लंच में खा सकते हैं, आप इसे फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप लाजमी बनाएं और मुझे कमेंट सेशन में आके लाजमी बताएं कि आपको ये खा कर कैसा लगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको कर दें सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी हो, एफर्ट्स अच्छी लगी हो तो इसको कर दें लाइक, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत दे, अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अल्लाह ताला बुरे लोगों, बुरे वक्त और बुरी घड़ी से हम सब को हमेशा बचा के रखें, आमीन सुम आमीन। अच्छा, मैंने ना इसे तंदूर की रोटी के साथ सर्व किया था। आप इसे तंदूर की रोटी के साथ खा सकते हैं, तवे वाली रोटी के साथ खा सकते हैं, राइस के साथ खा सकते हैं। इट्सेल्फ आप इसे अगर वैसे ही खाएंगे ना तो ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आपने इसे लाजमी ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं वेट करूँगी आपके फ़ीडबैक का और मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरी तरफ से थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।